हेलो दोस्त। आज हम वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का बात करने वाले हैं जो कि अनाउंसमेंट किया है डिविडेंड देने का। तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल में देखेंगे कंपनी मजबूत है या नहीं है, और टेक्निकल में देखेंगे कि कंपनी क्या अभी सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे पैसा लगाना सही है। तो चलते हैं आगे, वीडियो में देखते हैं कि क्या बता रहा है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए आगे चलते हैं। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है 24 जनवरी 2024 को, और इसका जो लास्ट डेट है, रिकॉर्ड डेट 7 फरवरी है। मतलब इससे पहले अगर आप इस कंपनी का शेयर ले लेते हैं तो आपको जो है डिविडेंड लाभांश लेने का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, इससे 2-3 दिन पहले ओपन मार्केट, ऐसा नहीं हॉलीडे होना चाहिए, 2-3 दिन पहले आपको इसको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी शेयर है वो डीमेट अकाउंट में आ जाना चाहिए। डीमेट अकाउंट में आने में लगभग 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो आप इतना दिन पहले ख़रीदें कि 2-3 दिन पहले ही आपका जो शेयर है वो डीमेट अकाउंट में आ जाए, तब जाके आप जो इसका शेयर का जो लाभांश है उस लाभांश को आप ले सकते हैं। तो कंपनी ने है जो लाभांश अनाउंसमेंट कर दिया है, और अमाउंट अभी बताया नहीं कि कितना देगा, हर एक शेयर पे कितना देगा ना, परसेंटेज बताया है। अब आगे अगर देखें तो कंपनी का जो प्रमोटर है उसका होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है, लगभग 51%, जो कि अच्छी बात है, 50% से ऊपर है। और इसने थोड़ा बहुत बीच में बहुत ही कम मतलब सेल किया था, 51.3% से फिर 51.29% हो गया, 20 फिर 22% हो गया, अभी लगभग 51.76% है। तो 50% से ऊपर ही है प्रमोटर का होल्डिंग। तो यहाँ यहाँ भी कंपनी अच्छा ही है। और इसमें अगर बात करें तो रिटेलर का जो जो आम पब्लिक होता है, इसका होल्डिंग लगभग 27% के आसपास है, मतलब बहुत ही कम है। लगभग 75%, लगभग 70 से 75% के आसपास जो है इसमें प्रमोटर और एफआईआई और डीआईआई, एफआईआई और डीआईआई सबको मिलाकर लगभग 70% से ऊपर इसमें होल्डिंग है। तो जो रिटेलर है उसका होल्डिंग बहुत ही कम है, इस वजह से कंपनी बहुत ही बढ़िया है। और आगे अगर देखें तो इसका जो मार्केट कैप है ये लगभग 8,626 करोड़ का है। और इसका आरओई अगर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 29% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। किसी भी कंपनी का आरओई अगर 20 से ऊपर है तो उसको बढ़िया माना जाता है, क्योंकि वो आपको रिटर्न जो देता है लगभग इसके बराबर देता है, 29-30% के आसपास में दे रहा है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इक्विटी की बात करें, जो इक्विटी पे इसका कर्ज है बहुत ही कम है, पॉइंटों में है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। डिविडेंड भी दे रहा है। इसका नेगेटिव पॉइंट बस इतना है कि इसका पी हाई है, लगभग 71% के आसपास है। जबकि आपको पता होना चाहिए कोई भी कंपनी अगर अच्छा काम काज करता है तो उसका पी हर वक्त हाई ही मिलेगा। और आगे बढ़ें तो इसकी अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, अभी जो हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, मतलब पूरा इसने कितना कमाया और कितना बचाया। तो इसकी बचत 2023 मार्च में था 160 करोड़, उससे पहले 22 में था सिर्फ 63 करोड़, और 21 में माइनस में चला गया था, क्योंकि 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल में, ज़्यादा सेलिंग नहीं होने की वजह से 2020 का जो 21 में पूरा लेखा जोखा बनता है मार्च में, इसलिए इसमें माइनस में गया था। नहीं तो उससे पहले भी लगभग 88 करोड़ का मुनाफा है। अब 2024 में मार्च 2024 आएगा, इसमें 2023 से 2024 का जो भी लेखा जोखा होगा वो आएगा। इस हिसाब से कंपनी अभी बेनिफिट भी अच्छा कमा रहा है, बेनिफिट में कोई कमी नहीं है। अब देखते हैं इसका एसिड्स और लायबिलिटीज़ क्या है। तो इसकी एसिड्स की बात करें तो 2020 में लगभग 1140 करोड़ एसिड्स था, और अभी 2023 मार्च तक का जो है 1550 करोड़ का एसिड्स है। मतलब इसका जो एसिड्स है बढ़ा है, लेकिन साथ में इसका लायबिलिटीज़, जो लायबिलिटीज़ है, कर्ज है, ये भी बढ़ा है। 2020 में लगभग 600 करोड़ के आसपास था, और 2023 में 950 करोड़ के आसपास है।
तो इसका एसिड्स धन भी बढ़ा है और इसका कर्ज भी बढ़ा है। अब टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे कि कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो 2023 से 2024 तक देखें तो पहले जो इसका लो था, इस बार इसने इस लो को ब्रेक कर दिया है। मतलब अब इसने नया लो बनाया है 533 रुपये का। अब इससे पहले अगर देखें तो सपोर्ट लगभग यहाँ पे लिया है, दूसरा यहाँ पे लिया और तीसरा अभी सपोर्ट पे ही आया है। इससे पहले 2022 मई में ये सपोर्ट लिया था, लेकिन नीचे लगभग 506 रुपये के आसपास आया था। तो इस बार इसने लो ब्रेक किया है, मतलब सबसे लो जो है उसको तोड़ा है। तो हो सकता है आने वाला 1 से 2 दिन में ही अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ से ऊपर खुल जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन ऊपर खुल जाएगा। अगर इसमें 533 को तोड़ के अगर नीचे आता है तो 1 से 2 दिन के मतलब 1 सप्ताह के अंदर ही वो लगभग 520 से 510 के आसपास आ जाएगा। अभी आपको करना क्या है, अभी अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि डिविडेंड भी देने वाली है, तो डिविडेंड का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम 100 रुपया लगाएं तो 50% मतलब 50 रुपया यहाँ आपको लगा देना है। अगर सीधे सीधे बात करें तो अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 50 शेयर खरीद लें जहाँ पे अभी है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कुछ दिनों में ये चला जाएगा लगभग 700 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो ये लगभग 520 रुपया के आसपास जाएगा। तो वहाँ पे जब आपने 50% पैसा यहाँ लगाया है तो यहाँ से नीचे अगर जाता है तो यहाँ आपको 25% पैसा लगाना है। मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपया में से 50 रुपया यहाँ लगाया है तो 520 के आसपास जाता है, तो 25 रुपया आपको वहाँ लगाना है। क्योंकि पैसा शेयर का प्राइस रेट है जो घट जाएगा तो यहाँ पे आपको शेयर बढ़ जाएगा। अगर मार्केट उससे भी नीचे चला जाता है तो लास्ट जहाँ तक मार्केट जाना नहीं चाहिए वो है 490। लास्ट जो है 490 से नीचे नहीं जाएगा। किसी कारणवश अगर 490 के आसपास जाता है तो आप वहाँ पे जो भी बचा पैसा है 25% जो बचा हुआ है वो वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि हमें लगता नहीं मार्केट वहाँ तक जाएगा, मार्केट अभी 1 से 2 दिन में ही यहाँ से ऊपर हो लेगा और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर नीचे जाता है तो नीचे जो है 520 के आसपास जाएगा, उससे नीचे लास्ट 490 है। कंपनी अच्छा है, जैसे कि आपको हमने पहले ही बता दिया है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है और कंपनी ने सपोर्ट लिया है तो पहले की तरह सपोर्ट लिया। पहले भी कंपनी यहाँ पे आया है, इसके आसपास आया है और अब भी आया है, तो यहाँ से फिर अब ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। तो आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो 50% जो भी है यहाँ पे शेयर आप खरीद ले, ताकि इसका जो डिविडेंड देने वाला है इसका फ़ायदा भी आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त, अब बात करते हैं इसमें पैसा लगाना सही है या नहीं। तो हमारे तरफ से आप पैसा लगा सकते हैं, अभी सपोर्ट लिया है और ऐसा कोई सा भी कंपनी नहीं है जिसमें बेगर रिस्क का पैसा लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अच्छा है, लास्ट में ऊपर जाएगा और जो रेजिस्टेंस है लगभग 700 के आसपास जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत, जैसे जो भी शेयर लेते हैं उसका 50% बेच देना है और 50% रोक के रखना है। अगर नीचे गिरता है तो ठीक है, नीचे लगभग 650 के आसपास आप बाकी बेच दीजिएगा। लेकिन अगर ऊपर गया 700 से ऊपर गया तो फिर ऊपर देखना है, आप स्टॉप लॉस लगा के चले हर एक दिन का, कि जिस दिन तक ऊपर जाता रहे तब तक रखे। उसके बाद अगर नीचे आ जाए, तोड़ दे, हाई को तोड़ दे, तो फिर आप बेच सकते हैं। इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। बाकी अगर शेयर लेते हैं तो लगभग 700 के आसपास जाएगा, वहाँ पे जाके आप बेच सकते हैं।